Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और थ्योरी पोर्शन बन सकता है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो दिस विल बी अ कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट दिस विथ द थ्योरी पोर्शन एंड दैट इज सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक। लाइक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विजन था, इट वॉज स्टार्टेड बाय होमी जहांगीर बाबा। द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जहांगीर बाबा, जिनको एच जे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया या फिर आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। He was also accompanied by पंडित नेहरू, who was the first prime minister of the country। इन्होंने भी इनकी हेल्प की थी होमी जहांगीर बाबा की। So Asia's first nuclear reactor is the Apsara रिसर्च रिएक्टर सिचुएटेड इन मुंबई। और जो हमारा अप्सरा रिसर्च रिएक्टर था, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिएक्टर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि ये कब लॉन्च हुआ था, सो दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 1956। इट वाज कमीशन्ड इन 1956। कौन सी प्लेस में? तो मुंबई में ट्रॉम्बे नाम की जगह है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ था एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट इज अप्सरा। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वॉज स्टैब्लिश्ड एट तारापुर in 1969 which is located in महाराष्ट्र। और इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात करें, यानी कि ये स्टैब्लिश्ड था, द फर्स्ट वन टू बी स्टैब्लिश्ड, फर्स्ट पावर प्लांट ये था हमारा महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटल पावर रिएक्टर का क्या नाम था? इट वाज अप्सरा। तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय 2047। तो इंडिया का विजन है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको हम अराउंड 100 गीगावाट तक बढ़ाएं बाय 2047। करंट स्टेटस की बात करें 2026 की, अर्ली 2026, installed capacity is roughly around 8.8 gigawatt with 13.6 gigawatt of projects under implementation। अभी हम डिटेल में वो प्रोजेक्ट्स पे देखेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन के अंडर पे हैं। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इंडिया में 7 फुली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड हैं। ये कहाँ सिचुएटेड हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड किसकी मदद से हमने ये बनाया था? द फर्स्ट वन इज तारापुर। तारापुर ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, तारे सितारे, दे, ये सब कहाँ बिलोंग करते हैं? मुंबई में। मुंबई को फिल्म सिटी भी कहा जाता है एंड कहा जाता है द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सो मुंबई महाराष्ट्र में आप याद कर सकते हैं तारापुर सिचुएटेड है। 1969 में ये बना था और ये हमारी कंट्री का फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये किसकी मदद से बनाया था? यूएसए की मदद से हमने इसे क्रिएट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेसिकली अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, दैट इज रावत भाटा। कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान। रा करके आप इसे याद कर सकते हैं, रा से राजस्थान, रा से रावत भाटा। 1973 में ये बना एंड किसकी मदद से बनाया? कनाडा की मदद से। हमने 3 पावर प्लांट्स को कनाडा की मदद से बनाया है, रावत भाटा, नरोरा एंड काकरापारा। सो नेक्स्ट वन इज कालापक्कम। कालापक्कम तमिलनाडु में है, 1984 में ये बना था और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस यानी कि फुली मेड ये पावर प्लांट था कालापक्कम। याद करना है आपको, कालापक्कम एंड कईगा। तो देखिए काका वाले हमारे 3 पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन से? कालापक्कम, काकरापार एंड कईगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, काकरापारा तो कनाडा की मदद से हमने बनाया था। काकरा इस खाकरा, ऐसे याद कर सकते हैं, कनाडा को खाकरा पसंद है तो काकरा पार ये बनाया था कनाडा की मदद से। जो बचे हुए 2 कालापक्कम एंड कईगा ये हमारे इंडिजीनियस मेड हैं, सेल्फ मेड है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 7 फुली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज तारापुर। तारापुर इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ था और यूएसए की मदद से हमने इसे बनाया था। द नेक्स्ट वन इज रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान में है, 1973 में ये स्टैब्लिश हुआ था और हमने इसे कनाडा की मदद से बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे याद कर सकते हैं, रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान एंड तारापुर। ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं वो मैक्सिमम मुंबई को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। तो तारा स्टार्स, तारे सितारे, दे बिलोंग टू
मुंबई, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कालापक्कम। कालापक्कम तमिलनाडु में है, चेन्नई कोस्ट में सिचुएटेड है और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस यानी सेल्फ मेड पावर प्लांट था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चेन्नई कोस्ट में ये सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज नरोरा। नरोरा यूपी में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में, और 1991 जब एलपीजी पॉलिसी आई थी तब ये स्टैब्लिश हुआ था, कनाडा में ये सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज काकरापार। काकरापार गुजरात में है, 1993 में ये बना था और ये भी हमने कनाडा की मदद से बनाया था। तो कौन कौन से तीन जो हमने कनाडा की मदद से बनाए थे, आप ऐसे याद कर सकते हैं, रंका। तो रंका करके एक बुक आती थी, आप इसकी स्पेलिंग रनका लिख सकते हैं। तो रंका एक बुक की कंपनी है, आप इसे याद कर सकते हैं, रा से रावत भाटा, देन एन स्टैंड्स फॉर नरोरा एंड का स्टैंड्स फॉर काकरापार। आप ऐसे याद कर सकते हैं, काकरापारा। काकरापार गुजरात में है, गुजरात में खाकरा फेमस है और खाकरा से आप काकरा पार याद कर सकते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कनाडा को खाकरा पसंद है, तो कनाडा ने स्टैब्लिश किया था, कनाडा ने हेल्प की थी टू स्टैब्लिश काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं। तो तीन कौन कौन से हो गए, रनका में, रावत भाटा, नरोरा एंड काकरा पार, तीनों कनाडा की हेल्प से बने हैं। देन कम्स काईगा, कर्नाटका में है, काईगा का और काईगा से कर्नाटका। 2000 में ये बना था और ये भी इंडिजिनस यानी कि सेल्फ मेड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन कम्स कुंडकुलम, तमिलनाडु में है, 2013 में बना था एंड रशिया की मदद से हमने इसे बनाया था। इंडिया के जो दो इंडिजिनस हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको काकरा पार तो याद करा दिया खाखरा करके, खाखरा कनाडा को पसंद है। देन कम्स जो बचे हुए दो का है, काका, तो काका इंडिया को पसंद है, काका का कलपक्कम इंडिजिनस, काइगा इंडिजीनियस इन कर्नाटका। तो ये कुछ बेसिक सी सिंपल ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ऑपरेशन, द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, प्लान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अगर हम बात करें कि हम न्यूक्लियर पावर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि लाइक हम 1 kg यूरेनियम से इतना ज़्यादा पावर क्रिएट कर सकते हैं जितना हम 27 लाख kg कोल से कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूक्लियर पावर बनना। देयरफॉर अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर कंजम्पशन की, लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे आता है थर्मल पावर, जिसके थ्रू हम 50 to 60% पावर को बनाते हैं। देन रिन्यूएबल पावर अबाउट 30% पावर बनती है, हाइड्रो पावर अबाउट 10 to 12%, एंड इसके अलावा न्यूक्लियर पावर से हम बनाते हैं अराउंड 2.3% इलेक्ट्रिसिटी या पावर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4th रैंक पे आता है हमारा न्यूक्लियर पावर कंजम्पशन। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर पावर को देखती है या फिर न्यूक्लियर पावर को एक तरीके से गवर्न करती है, सो दैट इज NPCL, दैट इज नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर NPCIL। तो ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई में ये सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ऑपरेशन। तो कौन कौन से ऑपरेशन में है, यानी कि हम जो अभी डिस्कस किए थे, रावत भाटा इन राजस्थान, तारापुर इन महाराष्ट्र, कुंडकुलम इन तमिलनाडु, काकरापार इन गुजरात, कालपक्कम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काईगा इन कर्नाटका। तो मैंने आपको बताया था इंडिजीनियस वाले का से आप याद कर सकते हैं, एक्सेप्ट काकरापार, क्योंकि काकरापार तो मैंने आपको बताया था खाकरा से खाकरा इन गुजरात। तो ये हो गए हमारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो अंडर ऑपरेशन में हैं, तो यानी कि यहाँ पे काम चल रहा है। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिनका भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और फ्यूचर में इनसे हम एनर्जी को क्रिएट करेंगे। द फर्स्ट वन इज काकरापार, यानी कि गुजरात में है और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं एट मल्टीपल सेगमेंट्स, हम इसे कह सकते हैं। देन रावत भाटा इन राजस्थान, कुंडकुलम इन तमिलनाडु, कालपक्कम PFBR इन तमिलनाडु, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी कि ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिनको अभी हम फ्यूचर में बनाएंगे, ऐसी जस्ट हमने प्लान किया है कि वी विल कंस्ट्रक्ट सम अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज जैतापुरा, जो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, और जैतापुर। देन इज कोवडा इन आंध्र प्रदेश, मिट्टी विर्धी
इन गुजरात, हरिपुर इन वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखपुर इन हरियाणा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है आफ्टर नरौरा। सो देन भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बंसवाड़ा राजस्थान, कईगा कर्नाटका, चुटका इन मध्य प्रदेश एंड तारापुर इन महाराष्ट्र। यहाँ पे जो रिपीटेड है यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं टू एक्सपैंड देम इन सर्टेन व्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे प्लान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो प्लान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द प्लान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद स्टेट्स। द फर्स्ट वन इज जैतापुर, सी सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, मिट्टी विर्धी गुजरात में सिचुएटेड है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, गोरखपुर की बात करें तो हरियाणा में है, एंड ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो हमारा नरौरा है जो यूपी का एक्सटेंडेड पोर्शन है एमपी के साथ जो लगता है, यहाँ पे कहीं सिचुएटेड है, तो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया का बिल्कुल ही नॉर्थ में जो सिचुएटेड बनने वाला है वो बनेगा गोरखपुर में, भीमपुर मध्य प्रदेश में, माही बंसवाड़ा राजस्थान में, चुटका मध्य प्रदेश में, एंड कोवडा दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन आंध्र प्रदेश। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंपॉर्टेंस तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। यहाँ पे हम मैप के थ्रू एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो ग्रीन से मार्क्ड हैं ये हमारे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, और जो पर्पल मार्क्ड हैं ये बनेंगे। तो देखिए नरौरा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है नरौरा। तो अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर काइंड ऑफ सर्टेन नॉर्थ में यह आता है, नरौरा यहाँ पे है। एंड रावतबाटा की बात करें तो रावतबाटा राजस्थान में है, गोरखपुर हरियाणा एंड नरौरा यूपी। देन कम्स माही बंसवाड़ा, माही बंसवाड़ा ये भी सिचुएटेड है राजस्थान में। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या तो ये कोस्ट में सिचुएटेड है या फिर रिवर बैंक के पास पे। लाइक नरौरा की बात करें तो गंगा रिवर के पास ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है। तो माही बंसवाड़ा की बात करें राजस्थान में है। देन मिट्टी विर्धी कहाँ पे है, ये गुजरात में, एंड काकरापारा भी गुजरात में है। भीमपुर की बात करें तो एमपी में ये बनेगा। सो द नेक्स्ट वन इज तारापुर की बात करें, तारापुर महाराष्ट्र में, देन जैतपुर भी महाराष्ट्र में, काईगा कर्नाटका में है, मद्रास में सिचुएटेड है, कलपक्कम, एंड कोवडा बनेगा इन आंध्र प्रदेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बच गया कुंडकुलम, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु वाले पार्ट में सिचुएटेड है। Now we will discuss some important questions. The first question is which atomic power station in India is built completely indigenously, यानी खुद बनाया था हमने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलपक्कम। कलपक्कम ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में, चेन्नई कोस्ट में, जो हमारा सेल्फ मेड इंडिजिनस पावर प्लांट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन कम्स तारापुर, तारापुर हमने यूएसए की मदद से बनाया था। कहाँ सिचुएटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नरौरा कहाँ पे है, यूपी में है। किसकी मदद से बनाया, कनाडा। रावतभाटा कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान, और किसकी मदद से बनाया, कनाडा। कैसे याद किया था, रावतभाटा, नरौरा, एंड के से क्या होगा, के ए से क्या होगा, क्या होगा, काकरापार, क्योंकि कनाडा को खाकरा पसंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंदकुलम। तो कुंदकुलम जो पावर प्लांट है ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हमने किसकी मदद से बनाया था, रशिया की मदद से बनाया था। टोटल 7 हैं, 3 तो हमने कनाडा की मदद से बनाए हैं, 2 खुद बनाए हैं, 1 रशिया, 1 यूएसए, तो हो गए 7। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। इट प्रोड्यूसेस a power of 2000 megawatt. Currently it is operational, and with upcoming units 3 4 5 6 इसकी नई यूनिट्स आएंगी, जिसके थ्रू जो प्लांट कैपेसिटी है इट विल इंक्रीज टू 6000 मेगावाट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए जल्दी से ऑप्शंस रिवाइज कर लेते हैं। तारापुर कहाँ सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। किसकी मदद से बना, यूएसए की मदद से बनाया। रावतभाटा कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान में। किसकी मदद से, कनाडा। कुंडकुलम कहाँ सिचुएटेड है, कुंडकुलम सिचुएटेड है तमिलनाडु। किसकी मदद से बनाया, रशिया। काकरापारा कनाडा की मदद से बनाया, सिचुएटेड है गुजरात में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So the next question is which nuclear power plant is associated with PFBR, that is prototype fast breeder reactor। तो
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, कालापक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। तो कालापक्कम PFBR यूज करता है, दैट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली, लेस पावर यूज्ड होती है और मोर पावर बनती है, लेस पावर कंज्यूम्ड एंड मोर पावर इज क्रिएटेड अंडर दिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो काफ़ी कम हैं, जबकि थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूरेनियम के कम रिजर्व्स होने के कारण हम जो पावर है वो कम अमाउंट में बना पाते हैं, लेकिन PFBR हमें हेल्प करता है इस गैप को मेंटेन करने में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम यूरेनियम के आइसोटोप की बात करें तो यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है, कॉमनली इंडिया में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है, जबकि थोरियम अबंडेंस में सिचुएटेड है या प्रेजेंट है हमारी कंट्री में। तो थोरियम से भी अभी पावर बनाने की कोशिश इंडिया कर रहा है। सो इंडिया हैज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ 500 megawatt FBR at Kalpakkam. It is India's third stage nuclear program. Three stages approach, PHWRS, फास्ट ब्रीडर एंड थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो ये इंडिया का एक विजन है रिगार्डिंग द PFBR, ये आपको ध्यान में रखना है। PHWRS की बात करें तो इट इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स ग्लोबली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट जो हमारा अगर हम बात करें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, रावत भाटा। तो रावत भाटा राजस्थान में है जो प्रेशराइज्ड PHWR को यूज़ करता है, और इसके राइट बैंक में राणा प्रताप सागर लेक भी सिचुएटेड है। और जो सिंपली हमारा जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, ये किसको यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं एज कूलेंट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। जबकि हमारा जो PFBR होता है, यहाँ पे आई गेस कोई कूलेंट को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात में सिचुएटेड है काकरापारा पावर स्टेशन। महाराष्ट्र में कौन सा सिचुएटेड है, तारापुर। राजस्थान में रावत भाटा। हरियाणा में जो बनने वाला है उसका नाम क्या था, गोरखपुर। तो ये हो गया, हमने रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ रशिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडकुलम। तो कुंडकुलम हमने रशिया की मदद से बनाया था। कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। काइगा कर्नाटका, नरोरा यूपी एंड काकरापारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following pairs of nuclear power plant and its location is incorrectly matched? तो देखते हैं, काइगा जनरेशन कर्नाटका करेक्ट है, नरोरा यूपी तो यही गलत है, ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। देन मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु एंड तारापुर महाराष्ट्र। आई गेस यहाँ पे कुंडकुलम की बात हुई है जिसको मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट कहा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सिचुएटेड है हरियाणा में। तो और देख लेते हैं जो बारगी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये MP में है। जैतपुर हमने डिस्कस किया था महाराष्ट्र में है, एंड कुंडकुलम तमिलनाडु में है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंशनड भी है। तो कुंडकुलम का तो लास्ट नंबर हो गया D। सो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, कुम्हारिया आएगा। हरियाणा ऊपर है तो कुम्हारिया ऑप्शन ए कहाँ पे है, ऑप्शन 1 और 3 में है। तो कुम्हारिया ए। देन कम्स मध्य प्रदेश, तो बारगी आएगा देन। तो ऑप्शन ABCD, ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, कुम्हारिया इन हरियाणा, बारगी इन मध्य प्रदेश, जैतपुर इन महाराष्ट्र एंड कुंदकुलम इन तमिलनाडु। Next question is, below are the locations of 4 nuclear power plants in India. They are Tarapur, Narora, Kaiga, Kakrapar. Which of the following represents the correct sequence of their position from north to south? तो ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। नरोरा यूपी में पहली क्यू आएगा, तो क्यू 3 ऑप्शंस में है, ये हो गया। देन कम्स हमारा तारापुर। तारापुर से पहले जो हमने देखा था वो था हमारा तारापुर महाराष्ट्र में है, जबकि काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसके बाद आएगा S, तो क्यू के बाद S आएगा, तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी है कि तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा यूपी में है, काइगा कर्नाटका, काकरापार गुजरात। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसे इजीली अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, below are the locations of 5 nuclear power plants in India.
and these are the power plants. Which of the following represents the correct सीक्वेंस ऑफ देयर पोजीशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब उल्टा जाना है, तो इस हिसाब से सबसे पहले हम देखें तो रावतबाटा तो राजस्थान में है, कालापक्कम जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है, तो शायद ये पहले होना चाहिए. देन उसके बाद अगर हम बात करें कईगा की तो कर्नाटका. देन कुंडकुलम की बात करें तो ये चेन्नई कोस्ट में था, मैंने आपको बताया था चेन्नई कोस्ट में दिखाया भी था. तो कुंडकुलम एस सबसे पहले होगा, तो एस सबसे पहले सी में और ए में है. देन कम्स क्यू, क्योंकि क्यू भी तमिलनाडु में है तो ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. देन आर, आर में कर्नाटका है. देन टी काकरा पार गुजरात में है. देन पी रावतबाटा राजस्थान में. सबसे ऊपर भी हम ऐसे डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पे लोकेशंस भी दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुगुरु हैवी वाटर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में सिचुएटेड है. तो मनुगुरु हैवी वाटर प्लांट ये तेलंगाना में है. इंडिया के पास करेंटली 7 हैवी वाटर प्लांट हैं और ये ऑपरेशनल हैं, और इनकी लोकेशंस भी देख लेते हैं. कोटा हैवी वाटर प्लांट राजस्थान में है. थल हैवी वाटर प्लांट महाराष्ट्र में है. हजीरा वाटर प्लांट गुजरात में है. टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, तो टूटीकोरिन हैवी वाटर प्लांट भी तमिलनाडु में ही होगा. देन कम्स तलचर हैवी वाटर प्लांट ओडिशा में है. एंड बरोडा हैवी वाटर प्लांट गुजरात में सिचुएटेड है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद कर लेने हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स related to states of India and proposed nuclear power plants is not correctly matched. ऑप्शन सी हरिपुर हरियाणा विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हरिपुर कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल में था. ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट में भी मार्क कराया था. सो द करेक्ट मैचिंग्स आर गिवन है. जैतपुर इन महाराष्ट्र, मिट्टीवर्दी गुजरात, हरिपुर वेस्ट बंगाल एंड कोवडा इन आंध्र प्रदेश. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कामिनी, दिस इज कालापक्कम मिनी रिएक्टर, ये इंडिया का वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर था जो यूरेनियम 233 से ऑपरेट किया गया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.